हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आज की कक्षा, आज का विषय और आज का हमारा पाठ। तो कक्षा 8वीं, विषय गणित, और हमारा आज का पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 9, डिस्काउंट एंड कमीशन, जिसका भाग पहला देखेंगे हम। पाठ 9वां, छूट और कमीशन, भाग 1। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो आज की हमारी जो चर्चा होगी बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम ही है और जो चित्र आप देख रहे हैं उससे भी ये अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पर जो व्यवहार है वो आर्थिक व्यवहार से संबंधित है, पैसों के लेन देन से संबंधित यह हमारा पाठ है। तो इसके अंदर कोई वस्तु खरीदी जाती है, बेची जाती है, उस पर डिस्काउंट, छूट या भाव कम करके खरीदा या बेचा जाता है। ये सब व्यवहार इसमें होता है। तो हम कुछ गणितीय टर्म, गणितीय भाषा उसका जानेंगे। सबसे पहला है अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। दूसरा चर्चा होगी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तीसरा है छूट, डिस्काउंट। और चौथा है प्रतिशत छूट, परसेंट डिस्काउंट। तो ये 4 प्रमुख जो मुद्दे हैं, इसमें संज्ञाएं हैं इस गणितीय आर्थिक व्यवहार के अंतर्गत, वह हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सब जानने से पहले हम अगर बाज़ार की तरफ अगर नज़र दौड़ाते हैं बच्चों, जैसा कि तीज त्यौहार या सामान्य दुकान, मार्केट, मॉल में अगर आप जाते हैं तो इस तरह के कपड़े की दुकान में अगर आप देखें तो बहुत सारे कपड़े होते हैं बिक्री के लिए, और उस पर टैग लगा होता है, पर्ची लगी होती है, स्टिकर लगा होता है, उस पर उस कपड़े का दाम लिखा होता है। तो वो जो दाम होता है जो उस कपड़े पर छपा है, चिपकाया गया है, उसे हम कहते हैं कपड़े का या वस्तु का अंकित मूल्य या छपी हुई कीमत या प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस। ये सब एक ही चीज़ के नाम है, यानी जो कीमत उस पर छपा है वस्तु पर, वही अंकित मूल्य है, छपी कीमत है। और आजकल तो फलों और सब्जियों के भी बड़े बड़े मॉल, दुकान हो गए हैं जिस पर उसके दाम लिखे होते हैं वहाँ, और फिर वह दाम के बाद उस पर कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है, छूट दिया जाता है, या कम दाम में बेचा जाता है जितना उस पर लिखा होता है। तो इस तरह के आपको होर्डिंग्स बहुत दिखाई देंगे। छूट 35% डिस्काउंट, बेस्ट सेल 174, 2499 वगैरह वगैरह, इस तरह के छूट के होर्डिंग दिखेंगे। और फलों सब्जियों के पास भी वहाँ उसके दाम लिखे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो यह आम बात है, आपको दिखाई देता है सेल 70% ऑफ, मतलब 70 रुपये तक छूट 100 में। 70% मतलब 100 में 70 रुपया छोड़ देंगे, यानी 1000 में 700 छोड़ देंगे, यानी 10,000 में 7,000 तक की छूट। तो ये इतना
कम दाम में वस्तु को बेचा जाता है, जितना कि उस पर लिखा होता है उससे कम दाम में। आजकल दिवाली का त्यौहार आने वाला है अब कुछ दिनों में, तो इस तरह के ऑफ़र हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं। अब एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं और इन टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। अंकित मूल्य क्या है, छूट क्या है और विक्रय या विक्रय मूल्य क्या है। जैसे कि एक पेन का सेट है, मार्कर है, पेन है, सेट है, 100 रुपये उस पर छपा हुआ है, ऐसा लिखा गया है। और जब खरीदने गया मैं उसे, तो दुकानदार ने कहा नहीं, आपको ये 100 रुपये में नहीं मिलेगा, आपको ये मैं दूंगा 90 रुपये में। मतलब क्या हुआ, उसने 10 रुपया कम कर दिया। यही जो 10 रुपया कम किया है वह हमारे लिए हो गया छूट, और जो उस पर छपा था वह है अंकित मूल्य। और जिस दाम पर दुकानदार ने बेच दिया वह है उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और फिर छूट कितना मिला, 10 रुपया, यही हमारा छूट है जो कि कम कर दिया उसने अंकित मूल्य पर। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे छूट हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो अंकित मूल्य पर ही निर्धारित होता है। या यूँ कहें, अगर लाभ आने की बात है तो वह उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन छूट जो है वो अंकित मूल्य पर निर्धारित करते हैं। तो छूट कैसे प्राप्त होता है, कैसे निकालेंगे, हिसाब करेंगे। तो जितना उसका अंकित मूल्य है और जितने में वह बेच रहा है उसको उसका अंतर लेंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो हमें छूट की रकम मिल जाएगी। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, गणित है ये। तो 100 रुपये पर यहाँ 10 रुपये का छूट है, इसका मतलब 90 रुपये उसका विक्रय मूल्य हुआ। अगर 1000 रुपये का पेन खरीदा हमने, यानी 10 पैकेट खरीद लिया, तो 1000 रुपया प्रिंटेड होगा उस पर, तो कुल मिलाकर छूट कितनी हो जाएगी, 100 रुपया। एक पर 10 रुपया है तो 10 पर 100 रुपया हो जाएगा। और तब वह कितने में बिकेगा, विक्रय मूल्य है 900 रुपया, यानी हमें वह 900 रुपये में मिलेगा। तो 1000 पर 100 रुपया छूट हुआ, जबकि 100 पर कितना था, 10 रुपया छूट था। तो सामान्य तौर पर जो छूट है उसको रुपए में न लिखकर प्रतिशत में दिया जाता है। परसेंट मतलब 100 पर छूट कितना है वह लिख दिया जाता है। अब वस्तु का दाम 100 ही हो जरूरी नहीं है, वस्तु का दाम 100 से अधिक भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, हज़ारों में हो सकता है, लेकिन उसको परसेंट्स में दिया जाता है, प्रतिशत में दिया जाता है। तो प्रतिशत छूट का अर्थ है 100 रुपये अगर अंकित मूल्य है तो उस पर कितना छूट मिला। तो जब भी प्रतिशत छूट की बात आएगी, अंकित मूल्य हमेशा 100 रुपया ही मानेंगे। अर्थात अगर 20% छूट है तो अंकित मूल्य 100 रुपया ही होगा, 100 पर 20। 30% छूट है तो भी अंकित मूल्य 100 रुपया ही होगा। यानी जब परसेंट छूट दिया है, प्रतिशत छूट दिया है, तो 100 रुपया अंकित मूल्य भी हमें मान ही लेना चाहिए। तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट की एक सारणी बनाते हैं। जो अभी हमने पेन का सेट खरीदा, तो कैसी सारणी बनेगी, तो कुल हमने अंकित मूल्य था उसका 1000 रुपया, वो 10 पेन सेट का बॉक्स था पूरा, मतलब 5-5 पेन का 10 पैकेट का बॉक्स है वो, तो 1000 रुपया उस पर अंकित मूल्य लगा है। और वह बिका कितने में, दुकानदार ने 900 रुपये में बेच दिया, तो छूट कितना मिला, 100 रुपया। तो यह रुपये में छूट हिसाब हो गया बहुत आसानी सा। अब इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, मतलब अगर अंकित मूल्य 100 होता तो कितना छूट मिलता, तो वैसे भी हमने देखा 100 रुपये पर कितना छूट था, 10 रुपये छूट, यानी 90 रुपये में हमने खरीदा था।
तो दुकानदार का विक्रय मूल्य था 90 रुपया और छूट 10 रुपया है। तो 1000 रुपये पे 100 रुपया छूट और 100 रुपये पे 10 रुपया छूट। तो 10 रुपया जो 100 पर है वही होता है प्रतिशत छूट, यानी 100 अंकित मूल्य पर कितना, तो 100 पर 10, तो यह हो गया 10% छूट। भले ही हमने 1000 रुपये का सामान खरीदा हो, 100 रुपया छूट मिला हो, लेकिन 100 पर छूट 10 ही है, यानी प्रतिशत छूट 10 ही होगा। तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट का हिसाब हमने अभी देखा, सारणी भी बनाई। तो इस तरह से ये बना और 100 पर 10 रुपया ही छूट मिला तो 10% कहलाता है। ऐसे प्रश्नों में हम देखेंगे बच्चों कि छूट और अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का, ये सब जो अनुपात है वो हमेशा समान होता है, यानी वे समानुपाती होते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो अंकित मूल्य 1000 बटे छूट 100, 1000 बटे 100 कितना होता है 10, और राइट साइड में अंकित मूल्य 100 रुपया और उसका छूट 10 रुपया। 100 बटे 10 का अनुपात कितना होता है 10, यानी अनुपात हमेशा समान होता है। इसलिए समानुपात के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हम छूट के प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं। तो चलिए सीधे उदाहरण देखते हैं। पेज नंबर 55 पेज नंबर आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न संग्रह 9.1 9.1 लिखा है अंकित मूल्य 1700 रुपये, बिक्री मूल्य 1540 रुपये, तो छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ रुपये रुपये दोनों दिया गया है, छूट भी रुपये में पूछा है, तो हम आसानी से छूट ज्ञात कर सकते हैं। तो छूट बराबर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, क्या संबंध हो गया, छूट कैसे ज्ञात करेंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा छूट। 1700 अंकित मूल्य, 1540 विक्रय मूल्य, तो हो गया छूट 160 रुपये। तो यहाँ पर छूट हुआ 160 रुपये। तो छूट 160 रुपये हुआ। तो आसान था ना छूट प्राप्त करना रुपये में। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य 990 रुपये, प्रतिशत छूट दे दिया गया है 10, यानी कुल छूट नहीं पता लेकिन 100 रुपये पर छूट पता है, और विक्रय मूल्य पता लगाना है कितने में वह सामान बिका होगा। तो यहाँ पर हमें वह सारणी बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें हम अंकित मूल्य और छूट को इंगित करेंगे। अंकित मूल्य 990 रुपये और अंकित मूल्य 100 हमने माना। 100 कहाँ से आया ये, क्योंकि प्रतिशत छूट दिया है तो अंकित मूल्य 100 रुपया ही हुआ, तो उस पर 10% छूट है इसलिए 10 लिख दिया। और 990 पर कितना छूट है ये हमें पता नहीं है, तो हमने उसको मान लिया कि वह x है। तो प्रतिशत छूट 10 दिया है इसलिए अंकित मूल्य 100 तो होगा ही होगा, और 990 वास्तव में अंकित मूल्य है ये, तो छूट कितना है ये हमें पता लगाना है। इस तरह ये एक टेबल बना और हम अनुपात द्वारा इसको हल करेंगे। तो छूट अंकित मूल्य समानुपाती होते हैं, अर्थात अंकित मूल्य बटे छूट या छूट बटे अंकित मूल्य, इनका अनुपात हमेशा समान होता है। यही गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अनुपात बनाएंगे और दोनों अनुपात समान होगा। तो x हमें ज्ञात करना है इसलिए हमने x को ऊपर रखा सुविधा के हिसाब से। आप चाहे तो 990 बटे x भी करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी क्रम में दोनों अनुपात होने चाहिए। तो x बटा 190
छूट बटे अंकित मूल्य, और यहाँ पर भी छूट बटे अंकित मूल्य 100। तो ये हमें एक समीकरण मिल गया। इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? 990 और 10 का गुणा तिरछा होगा, तो x बराबर आएगा, x यहीं रहेगा, 990 राइट साइड में आ जाएगा गुणा होके, 10 गुणे 990 बटे 100 पहले से ही है वहाँ, सरल रूप देंगे, दोनों जीरो कट गया 10 10 से, तो बचा 99। x इक्वल टू 99, अर्थात x क्या है? x है छूट, 99 रुपीस। तो हमें छूट मिल गया, x हमने क्या माना था टेबल में? छूट। तो छूट मिल गया 99 रुपीस और अंकित मूल्य है 990 रुपया। तो विक्रय कितना हो गया हो? तो विक्रय मूल्य मतलब कितने में बिका हुआ सामान, तो अंकित मूल्य में से छूट घटा देते हैं। ये तो आसान तरीका हमें पता ही है, यानी जितना छपा मूल्य है, छपा मूल्य 990 है और छूट दे दिया दुकानदार ने 99 रुपीस, घटाने पे कितना आएगा? 891 रुपीस, 891 रुपया। यह हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य। इसलिए विक्रय मूल्य प्रश्न के हिसाब से हमें ज्ञात हुआ 891 रुपीस। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संग्रह 9.1 पेज 55 पर विक्रय मूल्य 900 दिया है, प्रतिशत छूट भी दिया है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ उल्टा हो गया, विक्रय मूल्य पहले से पता है, प्रतिशत छूट पता है, अंकित मूल्य का पता नहीं है। अंकित मूल्य जब तक पता ना हो तब तक हम अनुपात कैसे लगाएंगे? चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले सारणी बनाएंगे। विक्रय मूल्य दिया है, छूट दिया है, तो विक्रय मूल्य और छूट जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य 900 रुपया है, छूट 10% है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य तो 100 नहीं होगा, अंकित मूल्य 100 होगा ना, 10% छूट है तो अंकित मूल्य का तो कॉलम है ही नहीं। इसका मतलब अंकित मूल्य बनाकर हम अंकित मूल्य के यहाँ 100 लिखेंगे। ध्यान रखो बच्चों, 10% छूट मतलब अंकित मूल्य 100 होगा, विक्रय मूल्य 100 नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ये इस तरह का टेबल मिला। अब हमें ज्ञात क्या करना है? अंकित मूल्य। तो वहाँ मान लिया x है। अब अनुपात बनाएंगे, अगर हम किसका अनुपात बनाएंगे? जो दो जानकारियाँ दी हैं उसी का बनाएंगे। तो विक्रय मूल्य 900, अंकित मूल्य x, और दूसरे राइट साइड के कॉलम में छूट 10, अंकित मूल्य 100। अब मुझे बताओ, अगर 100 रुपये पर 10 रुपया छूट है तो सामान कितने में बिकेगा? अगर 10 रुपया छोड़ दिया तो वह विक्रय मूल्य हमें पता लगाना है। 100 रुपये पर 10 छोड़ दिया तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये अंकित मूल्य पर छूट 10 रुपया है, इस टेबल में हमने देखा। तो 100 में से 10 कम करके 90 रुपया विक्रय मूल्य हुआ है ना। तो हम विक्रय मूल्य के कॉलम में 90 लिख देते हैं। बहुत अच्छा। अब ध्यान से देखो, विक्रय मूल्य का कॉलम भरा हुआ है, 900 रुपया है और 90 है, और नीचे अंकित मूल्य का कॉलम भी भरा हुआ है, x माना है और 100 दिया है। तो हम विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालकर यह प्रश्न हल कर सकते हैं, या छूट निकालकर भी अंकित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हम विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य समानुपाती सीधे सीधे हल करते हैं ताकि x का मान डायरेक्ट निकल जाए हमारे लिए। तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य जो जानकारी दी गई है, तो अंकित मूल्य निकालना है, x ऊपर रखा हमने, विक्रय मूल्य नीचे। ठीक इसी प्रकार यहाँ अंकित मूल्य ऊपर, विक्रय मूल्य 90 नीचे। बन गया समीकरण।
कैसे हल करते हैं? x बराबर 900 गुणा कर देंगे 100 में तिरछा, और नीचे 90 पहले से ही है। 90 से 900 कट गया 10 बार, 0 0 और 9 से 90 10 बार, तो x का मान आ गया 100 गुणे 10 यानी 1000। और यह x क्या है? यही हमारा अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना आया? 1000 रुपये। दुकानदार ने कितने में बेचा? 900 रुपये में। बच्चों, आपने एक बात ध्यान दी क्या? यहाँ पर हमने प्रतिशत छूट 10 लिया है। अगर प्रश्न में, पुस्तक में 20% छूट है अगर, तो भी प्रश्न इसी तरह लगाएंगे, जहाँ 10 है वहाँ 20 हो जाएगा। हम उसको देखेंगे अभी फिर से एक बार। तो यहाँ पर 10% छूट था तो अंकित मूल्य 1000 आया। चलिए एक बार हम लोग बैक चलते हैं और आपको पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके मैंने किया, यानी वहाँ छूट 20 था तो हमने कितना किया? 10 किया। तो एक देखिए इस टेबल में हमने छूट कितना लिखा है? 10, है ना? तो आप बताइए, अगर ये 10 की जगह 20 है जैसा कि प्रश्न में है, तो ऊपर विक्रय मूल्य 90 के बदले कितना हो जाएगा? 80। जब ये 20 होगा तो 80 हो जाएगा, और आप फिर प्रश्न 80 के हिसाब से ही करेंगे। मैं यहाँ 10 के हिसाब से मैंने किया है। प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है, केवल छूट जो है वो 20% के बदले मैंने 10% लिखकर यह प्रश्न हल किया है। और 10% के हिसाब से जो अंकित मूल्य आएगा वह 100 रुपया, 1000 रुपया आएगा। वो हमने अभी देखा। चलिए, आपके पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण है जो कि पेज नंबर 52 पर है, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न हल किया गया है, केवल हम उसकी समझते हैं एक बार। शाब्दिक उदाहरण क्या है? किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 360 रुपये है। दुकानदार ने वह पुस्तक 306 रुपये में बेची, तो उसने कितने प्रतिशत छूट दी? ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या दिया है? अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया गया है। तो कितने प्रतिशत, यानी 100 अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया? हमें प्रतिशत छूट निकालना है, न कि केवल छूट। तो यहाँ पर सारणी हम बना लेते हैं, तीनों अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, छूट। अगर हम तीनों सारणी बनाने का अभ्यास कर लेंगे तो जो जहाँ जानकारी दी गई है उसको भरते जाएंगे और फिर समानुपात द्वारा इसको हल कर लेंगे आसानी से। अंकित मूल्य 360 दिया है, विक्रय मूल्य 306 दिया है, तो यहाँ पर छूट मिल जाएगा हमें। अब अंकित मूल्य 100 हो तो छूट कितना होगा, यानी प्रतिशत छूट कितना है, ये हमें पता लगाना है। तो छूट तथा अंकित मूल्य समानुपाती होते हैं, ये हमने जाना। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य भी समानुपाती है, ये भी हमें पता है। हम कोई भी अनुपात से इसको हल कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले छूट निकाल लेते हैं। 360 में से, अंकित मूल्य में से हमें 306 में वह सामान मिल गया, मतलब कितना रुपया दुकानदार ने छोड़ा, छूट कितना दिया? तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, ये हमने जाना है। 360 में से 306 घटाया, 54 रुपया आ गया छूट, तो छूट हो गया 54 रुपया। अब ध्यान से देखिए, अंकित मूल्य और छूट मिल गया, और राइट कॉलम में 100 और x है, तो अंकित मूल्य और छूट का अनुपात हम लेंगे तो हमें प्रतिशत छूट मिल जाएगा। तो ये रहा अनुपात।
हम छूट और अंकित मूल्य का अनुपात ले सकते हैं या अंकित मूल्य बटे छूट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो छूट तथा अंकित मूल्य समानुपाती होते हैं। हम इस जानकारी के हिसाब से, गुणधर्म के हिसाब से प्रश्न हल करते हैं अभी। तो अंकित मूल्य और छूट समानुपाती है। मैंने छूट नीचे ले लिया। देखिए इस बार हमारा उत्तर सही आता है क्या। 100 अंकित मूल्य तो यहाँ भी छूट नीचे। तरीका वही है, चाहे x ऊपर लो चाहे नीचे लो, लेकिन दोनों तरफ वही क्रिया करनी है। छूट ऊपर है तो छूट को ऊपर ही लिखेंगे, छूट नीचे है तो छूट को नीचे ही लिखेंगे, दोनों अनुपात में। अब क्या होगा, तिरछा गुणा 360 में x का गुणा और 54 में 100 का गुणा। अब कैसे हल करेंगे, x वहीं रखेंगे और 360 को फिर क्या कर देंगे, हल करने के लिए हम राइट साइड में दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वह नीचे आ जाएगा भाग देकर। इसको हल करेंगे हम। 10 से काटा तो 10 बार, ऊपर नीचे 36, और अगर हम 18 के पहाड़े में आता है तो 18 तियाँ 54, 18 दूनी 36। आप 9 से छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। अब 2 से कट गया 5 बार 10, तो ऊपर बचा 3 गुणे 5 अर्थात 15। तो x बराबर 15 आया और यही हमारा प्रतिशत छूट हुआ। यानी 100 पर कितना छूट, 15, या छूट बराबर 15%। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।